आज मैं आपको बॉलीवुड के फेमस एक्टर सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाली हूँ कि कैसे, कौन था चोर, किस तरीके से वो एंटर किया और क्या उस समय के कैमरे बंद हो चुके थे, क्या घर के लॉक खोलने के लिए यानी जो जब चोर घुसा बट ऑब्वियस है क्या वो जबरदस्ती घुसा तो कुछ इस तरह के निशान मिले हैं और क्यों आज के समय में सैफ अली खान इस समय हर चैनल पर, हर मीडिया चैनल पर इस समय ट्रेंड कर रहे हैं। हर न्यूज में उन्हीं को दिखाया जा रहा है। न्यूज तो और भी बहुत सारी है बट इतनी सिक्योरिटी के बाद इतने बड़े सेलेब के घर पर उनके ऊपर हमला होना बहुत बड़ी बात है। अगर कहीं ये बाहर होती तो फिर भी इतना ज्यादा इस बात को ट्रेंड नहीं किया जाता, इतना ज्यादा ये बात तूल नहीं पकड़ती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घर के सारी सिक्योरिटी होने के बाद, सीसीटीवी कैमरा होने के बाद, हर पूरी टीम होने के बाद में उन पर ऐसे कैसे हमला हो गया। तो चलिए नजर डालते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर कि क्या है पूरा मामला और अच्छे से इसको समझते हैं कि चोर किस तरीके से एंटर हुआ, किस किस से पूछताछ की जा रही है और उनकी साइड से क्या क्या चीजें हमारे सामने आई हैं निकल कर। आज सुबह से ही सैफ अली खान लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। खबरें तो हमारे देश में बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा देश सैफ अली खान के बारे में जानना चाहता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके घर में घुसकर ऐसा कौन सा आदमी है जो उन पर हमला कर सकता है, वो भी रात के लगभग 2:30 बजे। इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है, चलिए शुरुआत से जानते हैं। जिस तरीके से हमारे जो सेलेब्स होते हैं बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स में काम करते हैं, है ना, और उनके पीछे की जो स्टोरीज होती हैं वो भी बहुत मजेदार होती हैं, एंड तक सस्पेंस बना रहता है। वैसे ही कुछ सस्पेंस वाली स्टोरी भी सैफ अली खान की हुई है, यानी जो उन पे हमला हुआ है वो भी पूरे सस्पेंस से भरी है कि कैसे उन पर हमला हो गया इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी। इस कहानी में कुल मिलाकर 3 किरदार हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक है स्वयं सैफ अली खान, दूसरी किरदार है उनके घर में काम करने वाली मेड जिनका नाम है आर्या उर्फ लीमा, और तीसरा किरदार है वो आरोपी जिसने देर रात सैफ अली खान पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। तो अब आपको लग रहा होगा कि आप कोई सस्पेंस फिल्म देख रहे हैं, है ना। सैफ अली खान के परिवार और बॉम्बे पुलिस का कहना है कि इस घटना के पीछे असल में चोरी का मकसद था। ये जो व्यक्ति है ये चोरी करने के लिए सैफ अली खान के घर में गया। सैफ अली खान बॉम्बे में बेरा के जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं उसमें कुल मिलाकर 12 फ्लोर्स हैं, यानी 12 मंजिलें हैं। इनमें सैफ अली खान का अपार्टमेंट है, सबसे ऊपर 11वीं और 12वीं मंजिल है और असल में उनके पास 3 फ्लोर्स हैं। 11वीं और 12वीं जो यानी जो 13वां फ्लोर है वो असल में छत है, यानी 11th और 12th फ्लोर तो ठीक है, एंड देन 13th फ्लोर पर जो है वो टेरेस बना हुआ है, वो भी उन्हीं के पास है। और आरोपी ने सैफ अली खान के इस अपार्टमेंट में पहुंचने के लिए जिन सीढ़ियों का इस्तेमाल करा वो असल में आग लगने पर इस्तेमाल होने वाली इमरजेंसी वाली सीढ़ियां हैं। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं आप इजिली क्लियर, आपको सब चीजें हो रही होंगी। और ऐसे में इस शख्स ने उन सीढ़ियों का इस्तेमाल करा। पुलिस को लगता है कि आरोपी को शायद इस बात की जानकारी पहले से ही थी कि इस बिल्डिंग में उसे कहां पर जाना है और कैसे जाना है। उसने अपना पूरा होमवर्क करा हुआ था, ठीक है। जब सैफ अली खान की मेड ने इस आरोपी को घर में देखा तो उसने शोर मचाने की कोशिश करी, लेकिन व्यक्ति ने चाकू दिखाकर उसे मेड को चुप करा दिया। इस दौरान एक और मेड आई जो घर पे मौजूद थी और उसने इस आरोपी से पूछा कि वो क्या चाहता है। इस आरोपी ने कहा उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। ये घटना भी उस कमरे में हुई जिसमें सैफ अली खान के बच्चे तैमूर और जहांगीर रहते हैं। और इस शोर को सुनकर जब सैफ अली खान अपने बच्चों के कमरे में आए तो उस आरोपी ने सैफ के ऊपर हमला कर दिया और हमले में सैफ अली खान के शरीर पर 6 जगह चोटें आई हैं, जिनमें 2 चोटें काफी गंभीर बताई जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि इस हमले के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। उस आरोपी को पकड़ नहीं पाए और देर रात 2:30 बजे हुई इस घटना के बाद सैफ अली खान और उनकी मेड को बॉम्बे के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि इस व्यक्ति ने मेड पर चाकू का हमला किया था। इस पूरी घटना को देखकर ऐसा लगता है कि एक ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई सवाल नहीं जिसका पुलिस के पास जवाब ना हो, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। ये केस जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये केस उतना ही उलझा हुआ है कि कैसे जब घर में वो एंटर करा तो किसने उसको वो इमरजेंसी सीढ़ियां दिखाई, किसने उसको वो रास्ता दिखाया, कैसे वो बिना जबरदस्ती के वो घर के अंदर एंटर करा। क्या घर का कोई मेंबर था जो उसमें इन्वॉल्व है, उसने ही उसको आराम से एंटर करवाया है? क्योंकि जब दरवाजे की तरफ देखा गया है, अच्छे से जांच पड़ताल की गई है, तो कोई भी फोर्सफुली अंदर घुसने की कोई भी निशान नहीं है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? पुलिस ने इस घटना को 2 घंटे पहले का सीसीटीवी फुटेज देखा, उस बिल्डिंग का देखा। ये आरोपी कहीं भी नजर नहीं आया। उसे आशंका पैदा होती है कि आरोपी हो सकता है हमला करने से कई घंटे पहले इस हाउसिंग सोसाइटी में यानी सैफ अली खान के घर में आ चुका हो और शायद कहीं छुपकर बैठा हो। दूसरी बात, जिस हाउसिंग सोसाइटी में ये घटना हुई है उसमें गेट से लेकर सीढ़ियों तक कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इन कैमरों की लगातार मॉनिटरिंग भी होती है।
लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ सोसाइटी में घुसने में कामयाब रहा, बल्कि वो इस बिल्डिंग में सबसे आखिरी मंजिल तक पहुंच गया, जहां सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते हैं। यानी अगर इस बिल्डिंग में इतने सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो उन कैमरों में कहीं ना कहीं इसका फुटेज जरूर आना चाहिए। किसी को पता भी नहीं चला कि एक बाहर का व्यक्ति इस बिल्डिंग में घुस जाता है और वो सैफ के घर तक पहुंचता है। इसका मतलब कोई भी उन कैमरों को ठीक से मॉनिटर करता ही नहीं। तीसरा, पुलिस के मुताबिक अब तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि आरोपी जबरदस्ती या कोई ताला तोड़कर सैफ अली खान के घर में घुसा है। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, क्या अंदर से ही किसी ने इस आरोपी के लिए दरवाजा खोल रखा था? यानी इस आरोपी को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा और घर में आसानी से प्रवेश कर गया। एक बड़ा सवाल ये भी हो सकता है कि जब अगर कोई संघर्ष नहीं किया तो हो सकता है किसी और रास्ते से या फिर खिड़की से अंदर घुसा हो। इसके बारे में सही जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं किया गया है अंदर एंटर होने के लिए। अब बॉम्बे पुलिस इस घटना में घायल हुई सैफ अली खान की मेट की शिकायत बयान लेती है। उसका बयान भी दर्ज किया गया है। पुलिस ये जानना चाहती है कि ये आरोपी घर के अंदर कैसे घुसा। क्या सैफ ने अपने ही स्टाफ में कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो आरोपी हो सकता है या आरोपी के साथ मिलकर ये काम कर सकता है? ये सारी जानकारियां इस आरोपी को बताई हो। इस बिल्डिंग में कैसे आना हुआ हमें ये नहीं पता चला। सैफ अली खान के अपार्टमेंट के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनमें ये आरोपी उनके घर में जाता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा। चौथा सवाल ये कि आरोपी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, क्या एक व्यक्ति का हो सकता है ये काम या एक से ज्यादा व्यक्ति हैं? डॉक्टरों के मुताबिक इस घटना में 54 साल के सैफ अली खान को 6 चोटें आई हैं, जिसमें 2 चोटें गंभीर हैं। इनमें से एक चोट ऐसी है जो सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का एक टुकड़ा फंस गया हो। और यह हमला जिस आरोपी ने किया है उसका भी एक सीसीटीवी वीडियो मिल गया है जो रात 2:33 का है। ये ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये व्यक्ति रात को 2:33 पर नीचे उतर रहा है सीढ़ियों से। वो फुटेज आप देख सकते हैं। अब यही कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति है इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है यही हमलावर है। और अब इस हमलावर को आगे आप देखेंगे तो जो इसकी उम्र है वो ज्यादा दिख भी नहीं रही, पतला दुबला सा लड़का है। इसकी पीठ पर आपको एक बैग नजर आ रहा होगा। अब ये बैग पहले से ही लेकर आया था या बाद में इसने बैग लिया है, अंदर जाकर उठाया है, या इसमें कोई हथियार थे या पैसे थे, अभी तक पता नहीं चल पाया है। आप खुद इस व्यक्ति को देख सकते हैं। सोचिए ये लड़का अकेले सैफ अली खान और उनकी मेट को बुरे तरीके से घायल करके वहां से इतनी आसानी से फरार हो जाता है। इस अपराधी के साथ कोई और भी मिला हुआ था या फिर इसने वाकई अकेले सैफ अली खान पर हमला किया, बाद में बड़ी आसानी से वहां से फरार हो गया। ये भी एक चीज पता चलती है कि सैफ अली खान या बाकी के जो हमारे एक्टर्स हैं वे फिल्मों में आपको बहुत 6 पैक्स ऐप वाले और शक्तिशाली दिखते होंगे। वो फिल्मों में अकेले एक हमारे बॉलीवुड का हीरो कई लोगों को निपटा देता है, कई गुंडे पिटाई कर देता है। लेकिन ये फिल्म की शूटिंग नहीं, असल जिंदगी है। इस असल जिंदगी में ये जो लड़का है आपने देखा, इसने सैफ पर एक नहीं बल्कि कई वार किए हैं। सैफ इसे रोक भी नहीं पाए, ये भाग गया। जिस वक्त ये घटना हुई उसने सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान घर पर नहीं थी। उन्होंने खुद सोनम कपूर के साथ एक पार्टी की थी। पुलिस का कहना है उनका ज्यादा जो ध्यान है इस समय उस अपराधी को गिरफ्तार करने का है। ये थ्योरी तो बहुत सारी चल रही है। ये अपराधी कौन था, अंदर उस रात में क्या हुआ, इसके पीछे कोई एंगल हो सकता है, ये सारी चीजें बहुत सारी सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग इस घटना के पीछे मसादार कहानी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कहानी मिल नहीं पाई। आपको जानकर दुख होगा कि बॉम्बे की पुलिस ने इस अपराधी की तलाश के लिए 10 टीमें बनाई हैं, जबकि इस मामले की जांच में उन्हें अभी भी 8 टीमें बना दी हैं। इनमें जो सबसे बड़ा नाम है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें बॉम्बे पुलिस की मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक खुद भी इनमें से एक टीम में शामिल है। और दया नायक आप जानते हैं कि पुलिस में एक बहुत बड़ा नाम है, उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माना जाता है। इस तरह के केसेस को वो सॉल्व करने में बहुत माहिर हैं। तो बिल्कुल अभी तक तो ये फिल्मी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, बट आगे देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है पार्ट 2 में, कि कौन पकड़ा जाता है, उसका मकसद क्या था। सारी चीजें देखना चाहते हैं तो हमारे न्यूज चैनल के साथ बने रहे। मैं आगे आपको इस रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी देती रहूंगी टाइम टू टाइम, तो प्लीज बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गुड लक।